चलिए गाइस बात करते हैं जालाराम काठियावाड़ी के जो ओनर हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम छत्तर सिंह है। छत्तर सिंह जी, आपने जो जालाराम काठियावाड़ी ये नाम रखा है रेस्टोरेंट का, ये किस बेस पे रखा है आपने? ये गुजरात वाले लोग हैं ना, उनके लिए है। जैसे कि जालाराम काठियावाड़ी गुजराती खाना है, पंजाबी है। तो आप तो यहाँ पे किस तरह तरह के खाने रखते हो? गुजराती थाली, पंजाबी थाली, और एक थाली जो मैंने काफ़ी सुना है जिस थाली के बारे में, आपकी स्पेशल थाली भी है यहाँ पे, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? वो जलाराम में एक स्पेशल हमारे हिसाब से नाम रखा, उसमें हम अच्छा खाना देते हैं। उसमें एक पनीर बटर मसाला, वो बटर में बनेगा। फिर एक बेसन गट्टे की सब्जी राजस्थानी, फिर एक पंजाबी एक सब्जी और अलग आती है, जैसे सेव टमाटर हो गया। अच्छा, अगर रोटी जो लेना चाहे कितनी रोटी वगैरह ले सकते हैं उसमें? अनलिमिटेड है, एक खाओ 10 खाओ, कोई अनलिमिटेड खाना मिलता है जी यहाँ पर। 180 रुपये में गुजराती थाली मिलेगी, राजस्थानी मिलेगी, और आपको राजस्थानी थाली में 5 सब्जियाँ सर्व की जाएगी यहाँ पर। देखो उसमें एक तो दाल बाटी आ जाएगा, कड़ी छोकरा भी आएगा, गेहूं की रोटी भी आएगा, पूड़ी भी आएगा, सब रहने वाली, एक स्वीट भी आएगा साथ में। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये दे रहे हैं और 180 रुपये बहुत ही सही प्राइस। डॉक्टर जी से हम पूछते हैं प्रॉफिट और कॉस्ट के बारे में। सर आपकी लागत कितनी लग जाती है और आप उससे कितना मुनाफा परसेंट में बताइए, कितना कमा लेते हैं? लगभग 20%। 80% खर्चा है। ओहो, 80% ही खर्चा है और 20% आपको इसकी लागत मिल जाती है। और सर आप जैसे कि आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो क्या क्या दिक्कतें आपको हुई थी? कुछ तरह की कोई परेशानी वगैरह किसी तरह को कुछ हुई थी क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई थी। हमारे सब गुजरात वाले जैसे, वो तो पैसा ही जितना बिल बना, कोई कम ज़्यादा नहीं करते, वो का वही बिल तो पूरा। उसके बाद में खाना अच्छा लगता तो वो ऐसे दे के जाते। बिल्कुल, ज़्यादा दे के जाते, खाना हम सही देते इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गुजरात वाले बोर्ड देख लिया तो यही आते हैं। जिस तरह का सर आपका टेस्ट है, खाना भी बहुत ही अच्छा मिलता है यहाँ पर। तो सर ये बताइए आप मुझे कि आप अगर कोई और दूसरा इंसान अगर कोई ऐसा बिजनेस खोलना चाहता है तो आप उसको क्या राय देंगे कि मतलब उस इतनी कॉस्ट लगे उसकी और उसी कॉस्ट में वो खोले? कम से कम अगर वो खोले, थोड़ा व्यवस्थित साफ कितनी कॉस्ट, हाँ कम से कम कितनी कॉस्ट होनी चाहिए अच्छा रेस्टोरेंट खोलने में? थोड़ी जगह भी होना चाहिए, तो उसको 4-5 लाख में धंधा चालू हो जाएगा। कम से कम सर आपको 4-5 लाख रुपए लगाना ही पड़ेंगे। मेरा ये चलता है जैसे रोज का 1 ग्राहक, महीने का 30 ग्राहक, 3 महीने में 90 ग्राहक। बिल्कुल, कोई बात नहीं, उसको होटल जम गई समझो। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, खाना अच्छा है, एक क्या ज़्यादा भी आएंगे, लेकिन एक दूसरे बात करेंगे, कोई 5 दिन से आए, कोई 10 दिन से आए, ऐसा बढ़ता रहेगा। बिल्कुल तो 3 महीना में उसको रिजल्ट मिल जाएगा, जैसा भी मेरे को मिल गया वैसा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ, सब अगर खाना अच्छा देवे, ग्राहक एक बार गया वापस आना चाहिए वहाँ पे, तब जाके वो नाम होगा उसका। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। रोज का एक ही चाहिए मेरे को, दिल में बढ़ता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और द बिजनेस एक्सप्लोरर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब इनसे बात करते हैं कि इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कैसे किया। तो सर आपने सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो रेस्टोरेंट खोला है वो किस बेस पे खोला? आपका कोई पहले का कोई बैकग्राउंड है क्या रेस्टोरेंट से रिलेटेड, या पहले आपने कहीं काम किया हो? हम शुरू से पहले गुजरात में थे। गुजरात में आप किस जगह पे? के हिसाब से काठियावाड़ी नाम रखा गया उसका। ओके। गुजराती खाना देते, गुजराती आते, गुजराती में बात कर सकते हैं। ओके। तो गुजरात वाले ऐसा समझते हैं चलो हमारे वाले ये कोई भी, तो खाना भी गुजरात के सब, कोई मीठा मांग नहीं, आपका खाना जो है बिल्कुल गुजराती टेस्ट भी लगता है, और राजस्थानी थाली में बिल्कुल आपका राजस्थानी टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब कभी कभी क्या गुजरात वाले वो ये खाना भी खाते हैं, जैसे कि राजस्थानी खाना कैसा है तो उसको भी खुश होते हैं वो। बर्मा दाल बाटी है, दाल बाटी चूरमा है, कड़ी सोगरा है, तो वो भी उनको खिलाना पड़ता है। गुजराती है ही है हमारे पास, काठियावाड़ी है ही है। बिल्कुल सही बात है सर। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कितने साल पहले अपना जो सेटअप लगाया था आपने, आप उसके बारे में कुछ बताइए। अभी तो लमसम उसको 6 महीना हुआ है होटल। पहले हमने दुकानें बनाई थी, तो अभी हम ये चालू कर रहे हैं। तो अभी 6 महीनों काफ़ी ग्राहक रिस्पॉन्स मिल रहा है, बाहर वाले गुजरात वाले आ रहे हैं, लोकल भी आ रहे हैं। एक बार अगर खाना खा लिया तो उसको आना ही है वापस अपने आप ही। ओके सर। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कितना इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया है अभी तक, लगभग आप बता दीजिए। ये तो हमने 15 से 20 लाख तक किया है। 15 से 20 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया है। मैं आपको लोकेशन बताता हूँ, और इनकी सीटिंग जो है, सीटिंग अंदर से लेके बाहर भी है। जिस तरह से आप देख सकते हो, ये इनकी बाहर की सीटिंग है और ये मेन रोड है। उसी तरह से यहाँ पे जो है टेबल्स वगैरह लग रखी है। 15 से 20 लाख का इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं ये जो है
कुछ लोग हैं होटल के ही, ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। आगे का ये जो पूरा है सिटिंग एरिया, ये पूरा इन्हीं का ही है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ढाबे का बिज़नेस खोलना है तो आप जो है इससे आइडिया ले सकते हो, इनसे आइडिया ले सकते हो। अगर आप गुजराती ढाबा या किसी भी तरह का ढाबा आप खोलने का सोच रहे हो जोधपुर में या कहीं और किसी भी सिटी में, तो आप इन्वेस्टमेंट से आइडिया ले सकते हो कि कितना आपको इन्वेस्ट करना है और किस तरह का जो है सेटअप खड़ा हो जाएगा 15 से 20 लाख रुपए में। जी सर, हम आपका किचन देखना चाहेंगे। देख लीजिए किचन कहाँ पर है, चलिए गाइस देखते हैं किचन। सर ये बताइए हमें कि कितना परसेंट आपका जो है कॉस्ट लगती है और कितना परसेंट प्रॉफिट आप हर महीने कमाते हैं। कितनी कॉस्ट लगती है, कितना खाने में आप इन्वेस्ट करते हैं और कितना आप कमा लेते हैं। जब तक यहाँ का खर्चा रोज का 8,000 हमारे को भाड़ा वगैरह ये सब होता ही है। उसके बाद में माल मटर का पैसा निकालने में अगर कम से कम 14,000 धंधा होगा लेवल होगा जी। उसके बाद में अगर 20,000 हो गया तो 4-5,000 मिल जाता, 30,000 हो गया 10,000 कहीं निकले रोज के, लेकिन धंधा पे निर्भर है। अच्छा, रोज का प्रॉफिट आप कम से कम बता रहे हैं 3-4 हज़ार हो जाता है आपको? नहीं, धंधा तो कम से कम अभी हो रहा है 15,000 14,000 समथिंग। तो उसमें आपका प्रॉफिट कितना निकलता है सर? 2,000 निकल जाता है, 2,000 लमसम। 2,000 के से अगर हम गाइस हाँ, जैसा बढ़ेगा वैसा प्रॉफिट होगा। जैसे कि अभी ज़्यादा हो गया तो वो कोई बात नहीं, 20,000 बिल्कुल कम भी रहता है, कभी बिजनेस में जो है ज़्यादा भी रहता है। अगर 2,000 से हम करें तो लगभग 60,000 रुपये महीना ये कमा रहे हैं और 14 से 15 लाख रुपए का आपका देख लीजिए इन्वेस्टमेंट। और ये इनका किचन है। किचन में ये लोग गंदगी नहीं रखते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन है। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया, और बहुत ही हम्बल है अंकल जो हैं, बहुत ही प्यार से बात करते हैं, इनका नेचर बहुत ही अच्छा है। गाइस चलिए अब अंकल से बात करते हैं लेबर और उनके खर्चे के बारे में। तो अंकल, लेबर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आपकी जो लेबर यहाँ पर काम करती है उनका खर्चा लगभग कितना हो जाता है और कितने जने यहाँ पे काम कर रहे हैं? देखो अभी फिलहाल में 10-11 आदमी है, लमसम 11 आदमी रहते हैं जी। एक रोटी बनाने वाला, सेकने वाला, वेटर 3 अलग ही होता है, किचन में हेल्पर और कुक अलग ही होता है। तो जी मैं ये जानना चाहूँगा कि इन सब की सैलरी लगभग अलग अलग होती है या कितनी है? कुक को 25 से लेकर 30,000 है जी। वो इंडियन खाने निकलता है, चाइनीज भी निकलता है जी, पंजाबी गुजराती सब बनाता है। तो वो एक ही कुक जो है वो मल्टी टैलेंटेड है, बिल्कुल सारी चीज़ें वो बना देता है? बना सकता है, जैसे जैसे वो बढ़ेगा ना वैसा हम करते रहेंगे आगे से आगे। जी जी, मैं समझा। और ये देखिए इनकी लेबर है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये लेबर यहाँ पे रात तक काम करती है और ये भी खर्चा साथ में इंक्लूड होता है। फिर भी 60 से 70 हज़ार रुपये कम से कम मैं आपको बताता हूँ आप इजीली कमा सकते हैं इस बिज़नेस से। बहुत ही खूबसूरत बिज़नेस है, लोकेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी लोकेशन है। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स बैठे हैं, विराजमान है। कि आपके मेन्यू में आप क्या क्या चीज़ें रखते हैं और क्या क्या देते हैं, देखिए ये इनका मेन्यू है। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, पनीर कढ़ाई, दाल फ्राई, दाल मखनी, आलू बैंगन, और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात तो इनकी थालियों में है। जो यहाँ की थालियों का मज़ा है शायद दूसरी जगह जोधपुर में कहीं नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना, बहुत ही टेस्टी खाना यहाँ पे मिलता है। ये जो थाली है आप ज़रूर ये ट्राई करिएगा, जालाराम स्पेशल थाली इनकी बहुत प्रसिद्ध थाली है। और यही कहना चाहूँगा कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं बिज़नेस की तरफ आइए, बिज़नेस को हम लोग प्रमोट करते रहेंगे और इसी तरह आपको बताते रहेंगे कि बिज़नेस में कितना खर्चा आता है, कितनी लागत रहती है, जितना बढ़ेगा उतना ही कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। कभी कभी धंधा बहुत ज़्यादा चलता भी है और कभी कभी बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है। सही बात है कि नहीं है सर? कभी धंधा बहुत ज़्यादा चलता है, कभी बहुत कम भी हो जाता है। जितना बढ़ेगा उतना बेनिफिट है। पर अभी आप प्रॉफिट में ही चल रहे हैं लगभग। अभी यही आदमी मेरे रोज का 50,000 कमा के 25,000 की कमाई हो जाएगा, लेकिन कम में कुछ नहीं मिलेगा। अभी बढ़ रहा है धंधा धीरे, 6 महीनों में कम से कम 15 पाया, आंकड़ा 20 हो गया तो 5,000 रोज मिलेगा, 30 हो गया तो 10,000 कहीं नहीं गए। जैसा बढ़ेगा वो 50,000 का हो गया 25,000 मिलेगा टूक टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। और गुजराती में अगर कोई गुजरात के कोई दर्शक आपको देख रहे हैं तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जालाराम काठियावाड़ी आपके स्पेशल गुजराती रेस्टोरेंट के बारे में 2-4 लाइनें। नहीं, गुजराती कोई पण आवे ने तो एमना माटे गुजराती बात करवी पड़े કે જમવાનું કેવું કે જમીએ તમે ગુજરાતી, પંજાબી, કાઠિયાવાડી બધું મળી જાય તમને, એ પ્રમાણે વાત કરવી પડે એમને।
તો ખુશ થઈ જાય કે આપણા માણસ છે બધા. बिल्कुल बिल्कुल. આપણને बात भी કરવું જોઈએ. हमारे सामने विराजमान है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक गुजराती है और आपको यहाँ के खाने का टेस्ट भी बिल्कुल ऑथेंटिक गुजराती ही मिलेगा. तो आप एक बार आइए. अंकल, अगर एक बार आप प्लीज़ अपने रेस्टोरेंट का एड्रेस अपने मुंह से आप बता दीजिए प्लीज़. पाली रोड मोगड़ा. पाली रोड मोगड़ा जोधपुर के अंदर ये रेस्टोरेंट है और इसका पूरा वीडियो हम जो है बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाले हैं. धन्यवाद.